अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन की लापरवाही के चलते खमरिया में मौजूद दो शौचालय कबाड़ बन गए हैं। मोहल्ले के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। मोहल्ले में बना शौचालय बंद पड़ा है, जिससे इलाके वासियों के लिए मोहल्ले में बना शौचालय शोपीस बनकर रह गया है। खमरिया के नारेपार निवासी रामबाबू यादव ने बताया कि खमरिया के नयपुरा व नारेपार मोहल्ले में शौचालय का निर्माण कराया गया है। यह सामुदायिक शौचालय 10 सीटर है, जिसमें 5 महिला व 5 पुरुष सीट मौजूद है। स्वच्छता को लेकर दोनों स्थानों पर लाखों रुपए की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराकर नगर को ओडीएफ घोषित करा दिया गया, लेकिन लंबे समय से खमरिया के नयपुरा व नारेपार मोहल्ले में बना दोनों सामुदायिक शौचालय अधिकारियों की लापरवाही के चलते बंद पड़ा है और शौचालय कबाड़खाना बनकर रह गया है। नारेपार निवासी रामबाबू यादव के मुताबिक शौचालय की देखभाल के नाम पर अध्यक्ष द्वारा धन का गबन भी किया जा रहा है। शौचालय को चालू कराते हुए मामले की जांच कराए जाने की इलाके के लोगों ने मांग की है। मोड़ बाजार से सटे बनकट गांव में हो रहे अवैध मिट्टी खनन पर खनन अधिकारी का हंटर चला है। फिलहाल भदोही जिले में चोरी छिपे रात के अंधेरे में बेखौफ मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार की फटकार के बाद जिले के खनन विभाग की नींद टूटी है। मोड़ बाजार से सटे बनकट गांव में हो रहे अवैध मिट्टी खनन में लगे एक ट्रैक्टर व एक मिनी डंपर को खनन विभाग ने पकड़कर सीज कर दिया है। खनन विभाग के अधिकारियों ने जब इन दोनों वाहनों को रोका और पूछताछ की तो पाया कि खनन पूरी तरह अवैध है। अधिकारियों ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेते हुए मोड़ पुलिस चौकी के हवाले कर दिया है। शराब के नशे में वाहन चलाना चालक व यात्रियों के लिए भारी पड़ गया है। सीएनजी ऑटो बेकाबू होकर खंडक में पलट गई। हादसे में चालक सहित कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा ऊंच थाना इलाके के सस्तीपुरा मोड़ के पास का है। ऊंच के रोही निगजपुर निवासी 42 वर्षीय राम प्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी गुमशुदा है। तलाश के लिए वह अपने 4 बच्चों के साथ बनारस गए थे, लेकिन पत्नी नहीं मिली। ट्रेन सेवा भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। स्टेशन के बाहर एक सीएनजी ऑटो रिजर्व कर अपने गांव रोही के निगजपुर जा रहे थे। ऑटो सुरियावा के मनापुर निवासी 29 वर्षीय विकास पाल नामक चालक चला रहा था। राम प्रकाश विश्वकर्मा ने बताया कि ऑटो चालक शराब के नशे में था। ऑटो जैसे ही सस्तीपुरा तालाब के पास मोड़ पर पहुंची, तभी बेकाबू होकर खंडक में पलट गई। हादसा रात करीब 10 बजे का बताया गया है। चीख पुकार सुन पहुंचे आसपास के लोगों ने ऑटो में फंसे चालक व सवारियों को बाहर निकाला था। हादसे में चालक विकास पाल, सवारी राम प्रकाश विश्वकर्मा सहित छोटे छोटे मासूम बच्चे भी घायल हो गए थे। घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद नहर पर जर्जर पुलिया को बनाने का काम विभागीय अधिकारियों ने तेज कर दिया है। आपको बता दें कि औराई के जद्दूपुर नहर की पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस पुलिया से जद्दूपुर नहर होते हुए लोग मानीपुर, चौरी, बेजमा तक आवागमन करते थे, लेकिन पुलिया पिछले कुछ दिनों से जर्जर व क्षतिग्रस्त हो गई थी। इलाके के अजीत यादव व देवानंद यादव की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने खबर चलाई थी। जर्जर पुलिया हादसे को दावर दे रही थी। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद विभागीय अधिकारियों ने अब जद्दूपुर नहर की क्षतिग्रस्त पुलिया को ध्वस्त करते हुए नई पुलिया बनाने का काम तेज कर दिया है। लोक निर्माण विभाग नहर पुलिया का निर्माण करा रहा है। दिसंबर के अंत तक पुलिया निर्माण का काम पूरा कर लेने की बात बताई जा रही है। इलाके के लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का आभार जताया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। दिल्ली धमाके में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भदोही जिले में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मंगलवार को गोपीगंज नगर के मिर्जापुर तिराहे पर मौजूद शहीद पथ पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कांग्रेसी नेता महबूब खान के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर दिल्ली धमाके में जान गंवाने वाले लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कांग्रेसियों ने जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को 1 करोड़ व घायलों को 10 लाख रुपया आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है। श्रद्धांजलि सभा में सलमान अली उर्फ मोनू, मुस्तफा अंसारी, सोनू अली, परवेज हाशमी आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर तहसील इलाके के प्रयागदासपुर निवासी मोनिस अंसारी ने शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए भदोही जनपद के जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए मोनिस अंसारी ने बताया कि आराजी मौजा गाटा संख्या 88 रकबा पर उसकी भूमधरी जमीन मौजूद है, जिस पर वह काबिज दखिल आबाद है, लेकिन इसी भूमि पर बगैर किसी सूचना जबरन खुदाई की जा रही है। हल्का लेखपाल संदीप पाल व रेलवे विभाग के ठेकेदार विकास आहूजा भी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। पूछने पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मोनिस अंसारी ने पोर्टल पर शिकायती पत्र भेजते हुए भूमधरी जमीन पर हो रही खुदाई को रोके जाने की मांग की है। नई बाजार से सटे प्रकाशपुर के सवलेपुर गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन वृंदावन से पधारे कथावाचक कवि चंद दास जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव पर कथा सुनाई गई थी। भगवान श्री कृष्ण जन्म कथा का प्रसंग सुन पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। महाराज जी ने प्रसंग सुनाते हुए बताया कि जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डोलने लगी तो भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सभी बंधन टूट गए और भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए। कहा कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। 7 दिवसीय यह कथा सुनील कुमार मौर्य के आवास पर चल रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही पूरा पंडाल जयकारों से गूंजने लगा। इस मौके पर सुखुराम मौर्य, डॉक्टर आजाद दुबे, मिथिलेश कुमार गिरी, भरत दुबे, तीरथ नाथ दुबे जैसे तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में बीड़ा की महायोजना 2041 को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। समीक्षा बैठक में 28 दिसंबर 2024 तक प्राप्त आपत्तियों व सुझाव पर अब तक की गई कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी ने जानकारी हासिल की है। बीड़ा की महायोजना 2041 को लेकर विभिन्न आयामों पर जिलाधिकारी ने बल दिया है। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में तमाम जानकारी लेते हुए कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। बैठक में उप कार्यपालक अधिकारी अनीता देवी, अधिशासी अभियंता RD भारती, प्रवीण कुमार, दुर्गेश सिंह, प्रदुम कुमार सिन्हा, रविंद्र कुमार, मोहम्मद जैद आदि मौजूद रहे। भदोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मंगलवार को ज्ञानपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अखिलेश दुबे रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय अपर जिला जज प्रथम पुष्पा सिंह, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद मिश्रा व सचिव तरुणिमा पांडे रही। माननीय जनपद न्यायाधीश ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया था। शिविर में अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रेम शंकर मौर्य, रागनी तिवारी, संदीप दुबे, मोहनलाल मिश्र को माननीय जनपद न्यायाधीश ने प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित भी किया था। मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का जवाहर नवोदय विद्यालय के सभागार में पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया था। माननीय जनपद न्यायाधीश ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केवल निःशुल्क सहायता ही नहीं देता बल्कि समस्याओं के निराकरण के लिए विद्यार्थी, गरीब व जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए विधिक सहायता भी करता है। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की जयंती भदोही में मनाई गई है। शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और प्रख्यात शिक्षाविद अबुल कलाम आजाद की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अबुल कलाम आजाद की जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाई गई। जयंती के मौके पर उनके तस्वीर पर कांग्रेसियों ने बड़े ही अकीदत के साथ फूलों का नजराना पेश कर उनके जीवनी पर प्रकाश डाला था और उनके नीतियों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर सरफराज अहमद, शक्ति मिश्रा, आजाद हुसैन, परवेज आदि मौजूद रहे। मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर के संयुक्त कार्यालयों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को जिलाधिकारी ने सुधारने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद न्याय सहायक, IGRS, ERK, अग्ल अभिलेखागार व बिल लिपिक,
LBC, वाद, लिपिक सहित विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में फाइल पत्रावलियों के रखरखाव, अलमारियों के बाहर व रैकों पर चस्पा सूची का अवलोकन भी जिलाधिकारी ने किया था। कुछ कार्यालयों में बेहतर रखरखाव देख जिलाधिकारी ने जहां सराहना की, वहीं कुछ कार्यालयों में खामियां मिलने पर फटकार लगाते हुए सुधार लाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। सत्यम न्यूज उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करता है जो लगातार कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि खबरों को लेकर आप अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं। आपके राय व मशवरा का हम इंतजार करते रहते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।